पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने खरीदा पर्चा, सियासत में मची खलबली। चित्रकूट जनपद में आगामी 20 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन शुरू हो गया है और प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा खरीदना शुरू कर दिया है। बांदा लोकसभा सीट से इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आर.के. सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। बावजूद इसके बांदा से पूर्व सांसद रहे भैरव प्रसाद मिश्र ने नामांकन पर्चा खरीदकर सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि बांदा लोकसभा सीट से 2014 में भैरव प्रसाद मिश्र भाजपा से सांसद रहे हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में भैरव प्रसाद मिश्र का टिकट कट गया था और भाजपा ने आर.के. सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद टिकट कटने के विरोध में पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र अपनी ही पार्टी के खिलाफ दिल्ली में पार्टी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद बड़े नेताओं के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना खत्म किया था और 2019 में लोकसभा चुनाव में यहां से आर.के. सिंह पटेल सांसद बन गए थे। जिसके बाद पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र अपनी सरकार के खिलाफ कई बार धरने पर बैठे हैं, चाहे वह सड़क हादसे में 2 की मौत पर पुलिस की लापरवाही को लेकर कार्यवाही की मांग को लेकर भैरव प्रसाद मिश्र का धरना प्रदर्शन रहा। देखिए, ऐसा है कि आप हमेशा से जानते हो, हमेशा से हम लोग चुनाव लड़ाते रहे हैं, तो ये उसी प्रक्रिया के तहत का अंग है ये नामांकन पत्र खरीदना। चूँकि हम सब एक प्रबल दावेदार भी थे और जब तक भी फॉर्म नहीं आ जाता है तब तक संभावनाएं सब बनी रहती हैं। तो अभी भी फार्म में दस्तखत होके नहीं आया है और जो प्रत्याशी का अधिकृत फार्म होता है जिसमें सिंबल आता है और अधिकृत तो वो माना जाता है, तो इसलिए हम लोग वो संभावनाएं बनी है, इसलिए पर्चा कब खरीदा है। और क्योंकि अटेंडम कुछ हो नहीं सकता तो इसलिए पूरी तैयारी है। और इसलिए ने आर.के. पटेल को उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया, तो क्या लगता है कि अभी भी संभावना है कि आपको टिकट मिल सकता है? देखिए, ऐसा प्रत्याशी जब 1.5-2 महीने पहले, आप जानते काफ़ी पहले घोषणा ऐसी हुई थी, लिस्ट निकली थी, लेकिन लिस्ट प्रायोगिक तौर भी हुआ करती हैं, घोषित कर दी जाती हैं और अंत में फिर बदलता भी है। और जैसा कि आप सब यहाँ देख ही रहे हो, जनभावनाएं जिस तरह की हैं, वो प्रत्याशी के पक्ष में बहुत नहीं है। तो हम सोचता है कि शायद पार्टी विचार करे, अगर विचार करेगी तो अपनी तैयारी है। तो आपको लगता है कि बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है? अब आपको नहीं लगता क्या भाई? आपको क्या पूरा जनमानस को लग रहा है और मुझे थोड़ा लग रहा, पूरा सभी को लग रहा है कि पूरी तरह से नाराजगी है और बहुत ज़्यादा नाराजगी है। पूर्व में भी देखा गया है कि आप जायज बातों को लेकर के अपनी मांगें उठाते रहे, यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ आए रहते थे, प्रदर्शन भी करते थे। तो आपको नहीं लग रहा है एक बार फिर से आपने मांगें पत्र दाखिल? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ना, देखिए मैं हूँ जन भावनाओं का। जैसे केंद्र में कहते हैं सब लोग हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि देश मेरा परिवार है, तो ऐसे ये संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है और परिवार में दुख होगी, तकलीफ होगी, तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन ये मेरा परिवार में अगर मेरे दुख तकलीफ भी होती है तो उसका प्रकटीकरण करना, उसका निराकरण कराना और उस हर स्तर पर जाके उसका निराकरण कराने का प्रयास करने का मेरी आदत आज राजनीतिक जीवन में इमरजेंसी से पढ़ाई छूटी थी सन 75 से 50 सालों से मैं 45-50 सालों से करता आया हूँ और ये जीवन पर्यंत करता रहूँगा। अगर नामांकन तक अगर टिकट नहीं कटता है, वही अगर नामांकन आर.के. पटेल जी कर देते तो ऐसी दशा में फिर क्या करेंगे? देखिए, फिर विचार करेंगे, कोई ऐसा नहीं है। हम तो बताए ना 3 तारीख तक हम सब पर्चा जांच तक सब विकल्प खुले रहते हैं, 3 तारीख तक नामांकन रहता है। तो इसलिए इस चीज़ों में हमने क्या, अभी तमाम चीज़ें आ भी जाती हैं, गड़बड़ी भी आ जाती है, पर्चे में गड़बड़ी आ जाती है, फिर कहीं कुछ बातें आ जाती हैं। तो इसलिए एक व्यवस्था के तहत और एक राजनीतिक रणनीति के तहत मैंने इस पर्चे को खरीदा है। और सिंबल भी कोई नहीं है आपका, आप निर्दलीय भी अगर लड़ सकते हैं, टिकट आपको नहीं मिलता? देखिए, अभी कोई ऐसा विचार नहीं है, लेकिन देखिए राजनीति में विशेष परिस्थिति बताए तो ना, अगर कोई विशेष परिस्थिति आ गई, सिंबल खराब हो गया, किसी का पर्चा कैंसिल हो गया, तो फिर निर्दलीय समर्थन में प्रत्याशी दल के हिसाब से निर्दलीय भी लड़ जाता है। तो ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आएगी तब देखा जाएगा, नहीं ऐसी कोई मंशा नहीं। बाकी तैयारियां तो आपकी पूरी चल रही हैं, आप संपर्क? देखिए, तैयारी तो मेरी शुरू से रही है, मैं तो फुल टाइमर व्यक्ति हूँ, जनभावनाएं तैयार रहती हैं, मुझे कोई वो तो है नहीं, हम चुनाव लड़ाने वाले हैं, तो तैयारी हमेशा से हम तैयारी क्या करना है, हम लोगों को तैयारी तो हमेशा से हम लोग रहते हैं ही, फुल टाइमर है। आज 45 साल 50 साल हो गया, समाज में पूरा दिन रात काम करते हैं और यही हमारी तैयारी है। क्या लगता है पब्लिक का समर्थन आपको मिलेगा? देखिए, आप सब जानते हो पब्लिक का जन समर्थन किसके साथ था, आज भी है, और उसी तरह से जिस प्रकार से जो जन भावनाएं हैं वो किसके साथ है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं।
अच्छा, सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर जिस तरीके से आपके पुत्र की वहाँ लखनऊ पीजीआई में मौत हुई थी, क्या लग रहा है उससे आहत होकर मन बनाया कि नहीं इसमें जाना चाहिए जिससे और सुधार हो? देखिए एक चीज़ आप समझो, वो तो एक घटना थी जिसका मैंने कहा कि प्रतिरोध करने की जो गलत चीज़ होती है उसकी आदत रहती है, पहले तो उसको सुधार हो जाए। नहीं ये कोई घटना पीजीआई तो सिमरक है। मैंने तो वर्षों से पता नहीं कितने हमने सब जब आपकी सत्ता भी नहीं रहती थी तब हम लोग पब्लिक के लिए लड़ते थे और उन चीज़ों के लिए हमेशा जो गलत चीज़ें होती है उसकी लड़ाई लड़ने का मेरा अपना नेचर है, स्वभाव है और उसका मैं हमेशा पालन करता हूं कि जो गलत चीज़ है वो सही हो और उसके लिए लड़ाई हमेशा लड़ने का काम अभी से नहीं, ये 40-50 कितने उदाहरण दिया जाए सन 80 से, ये पता नहीं ऐसे दर्जनों उदाहरण होंगे और मैं कहता हूँ 50-सैकड़ों भी हो सकते हैं और जिसका हमने उसका गलत चीज़ का प्रतिरोध किया है वो करता रहा। लास्ट प्रश्न है जी। अगर टिकट नहीं चेंज होता तो क्या लगता है कि भाजपा को नुकसान हो सकता है यहाँ से? देखिए ये तो लग रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ पर जनभावनाएं प्रत्याशी के खिलाफ है, पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रत्याशी और प्रत्याशी का जो काकस ग्रुप है और जिसके तहत वो काम करते हैं उसके कारण बड़ी नाराजगी है। तो ऊपर के लोगों को अवगत नहीं कराया गया? ये तो मुझे लगता है वो अवगत हो गए होंगे, जनमानस ही आज हैं और अवगत हो गए होंगे और मुझे इसीलिए विश्वास है कि शायद पार्टी विचार करे। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयति उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।